हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 74। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो श्वेता और जो कृष्णा मैम है वो घर पे आ गए होते हैं स्कूल से, और जैसे ही घर पे आते हैं तो उनकी जो मम्मी है उन्हें खाने बनाने में लगा देती है, बहुत ज़्यादा खाना वगैरह बनवाती है। तो फिर जो मैम है वो दोनों ही अच्छे से प्यार से खाना वाना बनाते हैं, और फिर बाद में जो है वो अंदर आने के लिए आ रहे होते हैं ना, मतलब रूम में जाने के लिए। तभी उनके घर की घंटी बजती है, तो उनकी जो मम्मी है वो गेट खोलती है, और उनके जो मेहमान आ गए होते हैं ना घर में, जो कि एक्चुअली में आए होते हैं कृष्णा मैम को देखने के लिए। तो श्वेता को उनकी मम्मी जो है कृष्णा मैम की, वो बोलती हैं कि जाओ तुम अपनी मैम को ड्रेस पहना दो। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो कहती कि ऐसे कैसे ड्रेस पहना दूँ मैं, हैं? ये क्या है सिस्टम, मतलब ये तो गेल सप्पा सा तो छोरा है, इससे कोई शादी करवाता है क्या? कोई 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 कुछ नहीं करवाता। अच्छा नहीं है। तो ऐसे करके मना कर रही होती है ना। तो उनकी मम्मी कहती तुझे बस इतना कहा है कि साड़ी पहनवा दे उनको, जा उनको बोल के साड़ी पहन ले अच्छे से, और रेडी शेडी होके आ जाए इधर प्लेट लेने किचन में। तो कहती क्या प्लेट लेने किचन में, पागल वागल हो क्या आप? ऐसा तो दिखता है ये। तो कहती दिखता क्या होता है, कितना अच्छा तो दिख रहा है, लुकिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, देखो ना इसको एक बार। तो कहती क्या देखो, इसका पेट तो अंदर दब रहा है, इतना लंबा सा तो है, ये पतला दुबला इसको कोई है, कोई घास ना डाले इसको, लड़की क्या है, इसको कोई इससे शादी करेगी, कोई पागल हो आप? तो कहती तू जा, पहले जा उसको बुला के ला। तो कहते अरे बाप रे, ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसे करके जो श्वेता है वो वहाँ से चली जाती है सीधा मैम के रूम में, और कहती है आ गए आपके देखने वाले, चाहने वाले। गाँव बसा नहीं उससे पहले भिखारी आ गए। तो कहते क्या? तो कहते और नहीं तो क्या, अब मेरा अपना नया नया प्यार शुरू हुआ है, और इनको देखो गाँव बसा नहीं है उससे पहले भिखारी आ टपके कि भीख दे दो, गाँव तो बसने दो कम से कम है। बड़े आए हाथ मांगने यहाँ पे, हैं? एसडीएम तो उनके खुद के घर का होगा, हमारा है क्या? तो कहती घर का एसडीएम नहीं होता, पूरा वो डिस्ट्रिक्ट का होता है। तो कहती हाँ तो जो जिसका भी होता हो मुझे नहीं पता, सब डिस्ट्रिक्ट का होता है, आपको भी नहीं पता। ऐसे करके बोलती है। तो कहती हाँ जो भी है, पर तो क्या वो एसडीएम है? तो कहती हाँ एसडीएम है, और क्या, आपके लिए देखा है आपकी मम्मा ने, और देखने भी आ गए। तो कहते हाँ तो मैं भी तो फर्स्ट, मतलब वो हूँ ना, फर्स्ट ग्रेड की लेक्चरर, तो मेरे लिए एसडीएम नहीं आएंगे क्या? तो कहते हाँ आप तो कलेक्टर बुलवाओ, हम कौन सा मना कर रहे हैं, आप तो कलेक्टर के पीएम को बुलवा लो, शादी कर लो। तो कहते पीएम तो बूढ़े हो चुके हैं ना, कैसे कर लूँ? तो कहते बूढ़े हो गए हैं। तो कहते हाँ और नहीं तो क्या। तो कहते तो मतलब शादी करनी है आपको? तो कहते नहीं। तो कहते फिर मना करके आओ, जाओ उनके सामने नौटंकी करके फटाफट मना करके आ जाओ। तो कहते कौन सी नौटंकी करूँ मैं, मुझे कुछ नौटंकी वोटंकी नहीं करनी, मेरी मम्मी के सामने मैं क्या बोलूँ? तो श्वेता कहती हैं मम्मी के सामने क्या बोलो, क्या मतलब होता है? भाई ये आपके ऊपर टिका है सब कुछ प्लान, ठीक है आप नहीं कर रहे ना कुछ, मैं करती हूँ, चलो हटो। मैं बोल दूँगी। तो कहती क्या बोलेगी तू? तो कहती आप बस मुझ पे छोड़ दो। तो कहती मुझ पे छोड़ दो, पागल है तो मैं खुद मैनेज कर लूँगी। तो कहती अच्छा कैसे मना करोगे बताना जरा, मम्मी को क्या बोलोगे अपनी? तो कहती बोल दूँगी पसंद नहीं आया, मम्मी क्या मेरी बिना पसंद के थोड़ी करवाएगी पागल। तो कहती हाँ तो उनको ये बोल दो ना साफ साफ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है लड़कों में। तो कहती पागल है क्या, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ? तो कहती ऐसे कैसे क्या बोल दूँ, मतलब बोल लेंगे ये तो एक दिन, तो बोल दो। तो कहती है तू चुप रहे, पहले ही बड़ा लफड़ा हो चुका है। तो कहते कौन सा लफड़ा? तो कहते एक तो मम्मी ने इनको बुला लिया। तो कहते हो तो बुला लिया तो क्या हो गया, बुला दो, अभी भागेंगे वापस, भेजेंगे भी मम्मी। तो कहती कैसे? तो कहती इसका नाम क्या था? तो कहती पता नहीं मुझे तो कहती नाम पता नहीं और देखने आ गए ये। तो कहती हाँ तो मुझे मम्मी ने बताया ही नहीं है, वरना मैं खाना इनके लिए कभी मरते दम तक नहीं बनाती मैं, पागल। तो कहते हाँ वो भी है, पर चलो मैं पूछ के आती हूँ, आप साड़ी पहनो। तो कहती साड़ी पहनो मैं इसके लिए? तो कहते हाँ पहननी पड़ेगी, आपकी मम्मी बोल रहे तो क्या करें, ऐसे गंदी गंदी से पहन लो, अच्छी नहीं मत पहनना। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके ना फिर श्वेता जो है वो बाहर चली जाती है, और जो मैम है वो साड़ी पहनने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो चली जाती है बाहर, और बाहर जाके ऐसे देव उनसे बातें करने लग जाते हैं ना। कहते आप कहाँ से हो, क्या है आपकी, क्या है कास्ट वगैरह, ऐसे सब कुछ पूछ रही होती है ना। तो सब कुछ कह रहे हो, तो कहते ये कौन है, ये इसकी छोटी बहन है क्या? ऐसे करके बोलोगे, ए छोटी बहन नहीं हूँ मैं, ऐसे करके ज़ोर से बोलती है ना। तो उनकी मम्मी कहती ये उनकी स्टूडेंट है, यहीं आती है पढ़ने ट्यूशन वगैरह, और यहीं रुक जाती है कभी कभी, तो वो है। तो कहते अच्छा स्टूडेंट है, तो मतलब बहन भाई कुछ नहीं है? तो कहती है ना इसका भाई। तो कहते हाँ तो फिर भी बहन वगैरह नहीं है? तो कहती नहीं है बहन, स्टूडेंट तो बोल रहे हैं जब, ये तो पता नहीं लग रहा, तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो उनकी मम्मी कहती बेटा मैनर्स से कैसे बोल रहे हो तुम? तो कहते कैसे क्या, आराम से ही तो बोल रहे हो, जैसे पूछ रहे हैं वैसे जवाब दे रही हूँ, और क्या। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते हाँ आप कहाँ कहाँ तक पढ़े हो आप? तो कहती मैं एसडीएम हूँ। कहाँ तक पढ़े क्या मतलब? तो कहते हाँ तो पढ़ाई तो की होगी ना, एसडीएम तो ऐसे ही नहीं बन गए ना, कहाँ तक करिए?
तो ऐसे करके बोल रही होती है। तो उनकी मम्मी किचन में गई होती है ना पानी लेने, तब तक अच्छे से वो कर रही होती है ना, क्योंकि उनके साथ जो आए होते हैं ना वो ऐसे उनके दोस्त ही आए होते हैं ना, मतलब थोड़ी बहुत एक दो उनकी जो बहन वगैरह आई होती है ना साथ में SDM की और बाकी तो उसके दोस्त आए हुए होते हैं ना। तो फिर बाद में जो है वो उनसे ऐसे पूछ रही होती ना सारी बातें। तो वो सारे कह रहे होते तुम कौन सी क्लास में हो? तो कहती मैं 11th क्लास में हूँ। और क्या? तो कहते अच्छा क्या सब्जेक्ट है? तो कहती साइंस है। और क्या? तो कहती अच्छा साइंस है। कैसे पढ़ाते हैं तुम्हारे मैम तुम्हें? ऐसे करके वो लड़का पूछ रहा होता ना। तो कहते अच्छे पढ़ाते, बहुत अच्छे पढ़ाते। क्यों? तो कहते नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो कहते आपके यहाँ इंटरव्यू लेने आए हो क्या उनका? जाओ उनकी स्कूल चेक करो, यहाँ क्या करने आए हो? तो कहते अरे हम देखने आए। तो फिर वो दूसरी जो होती है ना लड़की, वो कहती बेटा तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे, तुम अभी बच्चे हो, बैठो यहाँ पे। तो कहती बच्ची नहीं हूँ मैं बड़ी हूँ। तो ऐसे करके कर रहे होते ना। तो फिर उधर मैम आ जाते हैं और कहते भाग लेके, ऐसी क्यों बात कर रही है, तो अपना इमेज क्यों ख़राब कर रही है? तो कहती तो कैसे भगाओ इन्हें? तो कहती भगाने का और भी तरीके होते हैं। तो ऐसे करके उनके कान में बोलते ना। तो कहते अच्छा आपका नाम है कृष्णा? तो कहती जी मेरा नाम है कृष्णा, मैं पानी लेके आती हूँ 1 सेकेंड। तो कहती नहीं नहीं हम पानी नहीं पीएंगे, आप बैठो ना। तो कहती नहीं मैं आती हूँ ना। तो ऐसे करके फिर जो मैम है वहाँ से चले जाते हैं ना, साड़ी का ऐसे पल्लू को साइड में करके। और फिर बाद में वो लड़के ऐसे देख रहे होते हैं ना, मतलब जो सारे उनकी बहन भी है वो भी नोट कर रहे होते हैं, बाकी दूसरे लड़के भी उनके दोस्त वगैरह भी नोट कर रहे होते हैं ना। तो दूल्हा भी देख रहा होता है। तो कहती कितनी सही है भैया, सही जोड़ी है, पतले पतले दोनों। तो कहती क्या है? चिढ़ा क्यों रही है? तो कहती क्या चिढ़ा रही हूँ, सही बता रही हूँ, कर लो आप तो। अच्छी है, कितनी तो सुंदर है, सब कुछ बहुत प्यारी है, टीचर है ऊपर से, और सही रहेगा, सही बता रही हूँ, देखो साड़ी भी कितनी सही पहनी है। तो श्वेता कहते इनको बोलो तो ख़राब साड़ी पहने, अच्छी पहन ली उन्होंने। ऐसे करके देखते हैं ना, कहते हैं साड़ी तो इतनी सही भी नहीं है, मतलब इस लड़के को पहनना नहीं आता साड़ी पागल। तो फिर बाद में ना जो मतलब कृष्णा मैम है वो अंदर चले जाते हैं किचन में, और जो उनकी मम्मी प्लेट वगैरह पकड़ाते हैं ना जिसमें समोसे वगैरह जूस वगैरह ऐसे कुछ होता है, और फिर बाद में जो खाना बनाया होता है वो थोड़ा बहुत मतलब चटपटे सामान वो लेके आ जाती है ना, और आके ऐसे टेबल पे सबको ऐसे रखती है, और फिर बाद में सबको सर्व कर रही होती है ना, मतलब मैम कर रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में सारे ऐसे बड़े प्यार से लेते हैं, तो वो जो लड़का होता है ना वो ऐसे धीरे से टच करता है ना उनको हाथ को, ऐसे जब वो कप कप पकड़ रहे होते हैं तो ऐसे उनकी तरफ देख रहा होता है। तो मैम तो बिल्कुल नीचे गर्दन करी रखी होती है ना, और ऐसे उसकी तरफ देख नहीं रही होती। तो श्वेता को इतना गुस्सा आ रहा होता है अंदर ही अंदर। तो उसके हाथ में ना ऐसे कांच का ग्लास होता है ना, पानी पी रही होती है ना, कि यहाँ पड़े पड़े उसकी BP बढ़ रही होती है ना खतरनाक वाली, कि मैम क्या कर रहे हैं, उनको इम्प्रेस थोड़ी करना है। तो फिर बाद में वो ऐसे ग्लास को ज़ोर से दबा के ऐसे पकड़ी हुई होती है ना, और ऐसे देख रही होती है ना वो कैसे टच कर रहा है। तो फिर बाद में जैसे वो ऐसे टच करता है और हाथ को ऐसे दूर करता है, फिर वो कप पकड़ता है ना, तो फिर बाद में जो श्वेता जो जोर से दबाती है ना उसको, तो ग्लास जो है वो ऐसे एकदम से फूट जाता है ना, वो पतली ग्लास वाला वो होता है ना ग्लास। तो फिर बाद में जो ऐसे एकदम से फूटता है, तो मैम कहते पागल है, क्या हो गया ये? इधर देखा इधर देखा। तो ऐसे करके सारे घबरा जाते, कहते क्या हुआ, ग्लास क्यों फूट गया, कैसे फूटा? तो ऐसे करके उसका हाथ देख रहे हो, तो सबसे कोई से पकड़ा नहीं रही होती ना। तो फिर मैम जो है उसका हाथ पकड़ते कहते श्वेता इधर। तो ऐसे करके फिर थोड़ा गुस्सा करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता अपना हाथ देती है ना उनके हाथ में, तो फिर बाद में मैम ऐसे उसे देख के खून आ रहे होते हैं ना, हाथ में कांच चुभ गया होता है ना थोड़ा सा। तो फिर बाद में मैम कहते तू कांच से क्या, तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है, जब देखो जब कांच चुभवाती रहती है, इधर ला हाथ। तो ऐसे करके बड़े प्यार से उस कांच को बाहर निकालते हैं ना, और फिर बाद में वो भाग के जाते हैं ना अंदर से, वो बॉक्स लेके आ जाते हैं ना फर्स्ट एड बुक। फिर बाद में वहाँ आके उसके ब्लड वगैरह को अच्छे से कॉटन से साफ़ करते हैं, फिर उस पर दवाई वगैरह डिटॉल वगैरह लगाते हैं ना। तो कहती पागल है तू, तेरा दिमाग सही है, कांच तो नहीं चुभ रहा अंदर, कुछ है तो नहीं? तो कहती नहीं चुभ रहा कुछ भी, अंदर ज़्यादा चुभ रहा है। और तो कहती क्या चुभ रहा है अंदर, दिखा ना? तो कहती इसके अंदर नहीं, दिल में दर्द हो रहा है। तो कहती पागल है क्या, मैं कौन सा इसको हाँ बोलने जा रही हूँ? तो कहती तैयार होने की क्या जरूरत थी? ऐसा करके धीरे खुसर फुसर कर रहे होते ना। तो कहती तुम ठीक हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो ऐसे करके वो लड़का बोलता है ना। तो कहती श्वेता नाम है, मैं एकदम ठीक हूँ। तो कहती अच्छा ओके ठीक है। तो फिर बाद में श्वेता जो है वहाँ से उठ के चली जाती है ना। तो फिर मैम जो है वो कहती है कि हाँ जी बोलिए। तो ऐसे करके मैम बैठ जाते हैं ना, क्योंकि उसकी पट्टी कर दी होती है ना, तो उनको इतनी टेंशन नहीं होती कि अब ठीक रहेगा उसका ना। और ज़्यादा भी नहीं छुपा होता, थोड़ा सा छुपा होता है, पर थोड़ी वो खून वाली जो मसल्स होती है वो कट गई होती है ना, तो थोड़ा निकल गया होता है खून तो फिर बाद में जो है मैम ऐसे बैठ जाते हैं वहीं पर सोफे पे, और उनकी जो मम्मी है वो भी आ जाती है ना, साथ में बैठ जाती है। तो फिर बाद में वो कहते हैं कि वो दोनों को अकेले में बात करने को मिलेगा। तो ऐसे करके लड़का बोलता है ना। तो श्वेता उधर ही किवाड़ के पीछे खड़ी होती है ना, वो भी सुन रहे होते हैं। तो फिर बाद में उसकी मम्मी कहती हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, आप करिए बात करिए, कोर्स करिए। तो ऐसे मैम को बोलते हैं ना कि ध्यान से देख लो, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, सही है, तुम्हारे हिसाब से ही है, देख लो अपने हिसाब से। तो ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कहते मेरे हिसाब से ही देखना है ना, तो फिर आपकी टेंशन ले रहे हो, मैं देख लूँगी। तो ऐसा करके बोल के फिर वो जो लड़का पहले रूम में चला जाता है ना, तो फिर बाद में जो मैम है वो भी चले जाते हैं ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो जाते हैं तो थोड़ा गेट को भिड़ा देते हैं ना। तो कहती 1 सेकंड हम गेट खुला रख सकते हैं, ऐसा करके मैम बोलते हैं ना। तो फिर लड़के कहते हैं आप घबराइए मत, मैं दूर ही बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो कहते वो बात नहीं है, पर फिर भी। तो कहते अरे वो थोड़ा प्राइवेसी में बात कर सकेंगे ना, वरना आपको हिचकिचाहट होगी घर वालों के सामने। तो
कहती घर वालों के सामने क्या, मम्मी के सामने कर लूँगी मैं, वहीं बैठ के करते हैं चलो। तो कहती नहीं नहीं नहीं, यहीं मेरे को थोड़े कुछ पूछना है। तो कहती हाँ ठीक है पूछो, क्या पूछना था। तो कहती वो आप बहुत सुंदर हो पहले तो कहती मैम कहते हाँ ठीक है थैंक यू ओके। तो ऐसा करके मैम खड़े होते हैं ना, कुछ भी नहीं बोल रहे होते, चुपचाप ऐसे खड़े होते हैं ना गर्दन नीचे करके। तो फिर बाद में वो लड़का कहता है कि आप शादी क्यों करना चाहते हो। तो कहती शादी क्यों, मैंने कब बोला शादी करना चाहती हूँ। तो कहती क्या आप शादी नहीं करना चाहते। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो कहती फिर हमें देखने क्यों बुलाया। तो कहती मुझे भी नहीं पता आपको क्यों बुलाया। तो कहती आपकी मम्मी ने बुलाया। तो कहती हाँ ऑफकोर्स। तो कहती नहीं आपकी आईडी से मेरे को मैसेज आया था। तो कहती क्या। तो कहती हाँ आपकी आईडी से मेरे को मैसेज आते थे और इसीलिए तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरी आईडी से मैसेज, ऐसे करके वो बोल ही रहे होते ना, तब तक मैम ऐसे बोल रहे थे कि मेरी आईडी से कौन मैसेज कर सकता है। तो कहते हाँ वो आया था कि एक बार आप मिलने आ जाओ, ऐसे आपके घर पे बात हुई थी पहले मम्मी और पापा की, शायद मेरे पापा की और आपकी मम्मी की बात हुई थी। तो फिर मेरे पापा ने आपका इंस्टा आईडी दिया था, तो फिर उस पर बात हुई थी थोड़ी बहुत कि आप क्या मिलना चाहते हो, तो आपने हाँ बोला था। तो कहते हैं मैंने हाँ बोला, ये रहा मेरा फ़ोन, कहाँ है बताना ज़रा। तो कहती इंस्टा खोलो। ऐसे करके वो खुलवाते ना, तो फिर वो देखते कहते हैं ये चैटिंग मैंने करी, छी मैंने नहीं करी कोई सी भी चैटिंग वेटिंग। तो कहते तो फिर किसने करी। तो कहते हैं मुझे तो शादी वादी करनी नहीं है बिल्कुल, मैं तो लड़ने के चक्कर में हो रही हूँ अभी, मेरे को बिल्कुल नहीं करनी शादी वादी, आपको मैसेज किसने कराया। तो कहते आपकी आईडी है ये। तो कहती नहीं ये मेरी आईडी नहीं है। वो कहते आपकी आईडी नहीं है, आप अभी खोला आपने, आपको चैटिंग भी देखी है, आप कैसी बात कर रहे हो, हमें उल्लू बनाया कि यहाँ बुला के हमारा टाइम वेस्ट करवाया, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के आया हुआ हूँ। तो कहती नहीं सॉरी सर, पर सॉरी भैया, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। तो कहती भैया। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा चलो छोड़ो ना, आपने नहीं करा तो अब कर लीजिए चैटिंग मेरे से, ये मेरा नंबर है आप ले लेना। तो कहती नहीं मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए, थैंक यू यहाँ आने के लिए, पर एक्चुअली मैं शादी नहीं करना चाहती, साफ साफ बोल रही हूँ, आप भी एसडीएम है, आप पढ़े लिखे हो, आपको पता होगा, सब चीज़ें समझते होंगे, तो मैं शादी नहीं करना चाहती। तो कहती क्यों क्यों नहीं करना चाहते, अब तो आपकी उम्र हो गई है ना, कर लीजिए। तो कहती क्या कर लीजिए, हलवा है जो कर लो, जो भी आए तू भी ले ले, तू भी ले ले, प्रसाद बट रहा है। तो कहते अरे आराम से, मैं तो ऐसे ही, आप तो मेरे को तो लगा था आप बहुत कम बोलते हो, बोल नहीं रहे थे इतने टाइम में, वो आपकी स्टूडेंट बोल रही थी, क्या नाम है, थोड़ी चिड़चिड़ी है, उसको समझाओ, बड़ों के साथ कैसे बात करते हो, थोड़ा बहुत सलीका समझाओ। तो कहते उसे बहुत अच्छा से सलीका पता है, कैसे किसके साथ बात करनी है उसे अच्छे तरह से आता है, मुझे मत सिखाओ कि उसे क्या सिखाना है, मैं उसकी टीचर हूँ, मुझे पता है मैं कैसे सिखा सकते हैं, और मुझे ये भी पता है कि वो कैसी है, ठीक है, तो उसके बारे में डोंट जज हर, ठीक है। तो इस करके ज़ोर से बोलते हैं ना, तो फिर उनको बाहर तक आवाज़ें आ रही होती हैं दूसरे लोगों को। तो कहते हैं क्या लड़ने लग गए क्या अंदर। तो ऐसे करके उनकी मम्मी आती, कहती बेटा क्या हुआ, सब ठीक है। तो कहती देखो मुझे शादी करनी, चुपचाप मना करके चले जाओ। तो कहती मैं क्यों मना करूँ, मैं तो हाँ बोलूँगा, मेरे को तो करनी है। तो कहती क्या करनी है, ऐसे ही करनी है। तो कहती अरे आप बहुत सुंदर हो, मुझे पसंद आ गए। तो कहते सुंदर होने पर पसंद आ जाते, कोई कहानी कबाड़ी होती तो वो पसंद नहीं आती आपको। तो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहती फिर कैसी बात है सुंदर होना पसंद आ गया, नौकरी भी है, सुंदर भी है तो पसंद आ गई। मैं वो लड़कों में से नहीं हूँ जो नौकरी वाले दे, मैं लड़कियों में से नहीं हूँ जो नौकरी वाले देखे, मैं किसी गंवार के साथ भी कर लूँगी भले ही, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, वैसे पैसे तो मैं खुद कमा लूँगी अपने दम पे। ऐसे करके मैम बोलते ना, तो श्वेता उधर से सुन रहे होते ना, बालकनी की साइड आ गई होती ना, उधर से निकल के मम्मी के रूम से साइड से ना, और ऐसे सुन रहे होते सारी बातें, तो उसे बड़ा सुकून मिल रहा होता है ना, वैसे कान लगा के नीचे गेट से ना और ऐसे सुन रही होती है। तो फिर बाद में जब मैम ऐसे बोल रहे होते ना, तो फिर वो लड़का कहता है कि अच्छा ठीक है, आप जैसे आपको जैसे मना करना है आप कर सकते हो, मुझे तो नहीं करना। तो कहते ठीक है आप मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो आप, मेरे को करनी ही नहीं, आपको एसडीएम किसने बना दिया, मुझे तो ये भी शौक लग रहा है, इंटरव्यू वगैरह ठीक से दिया था कि ऐसे ही कर लिया। तो कहती मैम आप देखो हमारी बेइज्जती कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को बोला गया इसलिए मैं आया। तो कहते हाँ उसकी तो क्लास में ले लूँगी, सॉरी बाय द वे, पर हाँ ठीक है आप किसी को जज मत करिए और आप जा सकते हैं, मेरे को बिल्कुल शादी में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा करके बोलते ना। तो कहते क्यों इंटरेस्ट क्यों नहीं है आपका भी कुछ। तो कहते क्या कुछ। कहते नहीं कुछ नहीं वो, ठीक है हम चलते हैं। तो ऐसे करके बाहर गेट खोलते ना, और कहते कि चलो बहना उठो यहाँ से, चलो रे भाई आ जाओ। तो उनकी मम्मी कहते क्या हुआ बेटा सब ठीक है। तो कहते हाँ सब ठीक है, पहले इंस्टा आईडी चेक कराओ कि कौन चला रहा है। तो कहते क्या मतलब। तो कहते हाँ बिल्कुल, बुलाया किसने, बोल रहे हैं कि नहीं बुलाया, क्या मतलब है, हम तो ऐसे ही आ गए, फिर आपने बुलाया था ना फ़ोन करके, मम्मी बोला था पापा को। तो कहते हाँ मैंने तो बोला था ना। तो कहती फिर कौन, आप ही कर रहे हो क्या कहीं चैटिंग भी। तो कहती सॉरी बेटा पर वो मैंने करा था ताकि, हाँ इसलिए बोला था आपने मैसेज करा, तो हाँ इसलिए बोला था कि ताकि एक बार शायद वो आपको देख के थोड़ा पसंद कर ले, वो बहुत दिनों से मैं परेशान हूँ कि शादी करवा दूँ शादी करवा दो, उसकी नौकरी लग गई तब तो मेरे और टेंशन बढ़ रही है कि अब शादी करो। तो कहती टेंशन क्यों बढ़ रही है, अब तो शादी हो नौकरी लग गई तो अब तो आ जाएंगे ना रिश्ते, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो।
तो कहती यही तो बात है कि उसको करनी नहीं है, वो सब पे मना कर देती है, कोई भी फ़ोटो दिखाओ मना कर देती है। तो कहती अच्छा आपने फ़ोटो भेजी थी तो हम पापा को भेजी थी, सारी बातें हुई थी इसलिए हम आए थे, सॉरी बाय द वे, उनको नहीं करनी तो आप ज़बरदस्ती फोर्स मत करिए। बड़ा स्वीट होता ना वो लड़का बेचारा कुछ ज़्यादा ऐसे मन नहीं कर रहा होता, पर इन दोनों की थोड़ी हार्ट बीट तेज हो गई थी और एकदम से फर्स्ट बार रिश्ता आ गया ऐसे साथ डायरेक्ट, तो थोड़ा घबरा गए थे ना कि अब क्या करें, मतलब कैसे संभालें ना, तो थोड़ा हार्ट बढ़ा गए होते तो फिर बाद में जो मैम है वो थोड़ी देर में बाहर आते ना, तो वो तब तक वो चले गए होते ना, वो भी वेट ही कर रहे होते कि चले जाइए ना, ताकि सामना ना करना पड़े ना वापस। तो ऐसे आके सारे सामान संभालते और कहते मंगते कहीं के आ गए यहाँ पे, सारा खाना खा गए एक तो उनकी मम्मी कहती तू पागल हो गई है, तो कैसे बात कर रही थी, ऐसा कोई तरीका है, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे मैनर्स के बारे में, या फिर मैंने क्या सिखाया तुम्हें, वो क्या सोच रहे होंगे, अपने पापा को जाके बताएंगे तो क्या बोलेंगे। तो कहती आपको कौन सी उसके पापा से शादी करनी है जो आप ऐसे बोल रहे हो। तो कहती हाँ करनी है। तो कहती क्या शादी करनी है उसके पापा से। तो कहती नहीं तुम्हारी शादी करवानी है। तो कहती उसके पापा से। तो कहती नहीं उस लड़के से। कितना स्वीट था बेचारा वो, और हमें सजेशन दे के गया है उल्टा तुम्हारी शादी ना करवाने का। तो कहते हाँ तो फिर उस सजेशन को लो ना, अच्छा है तो सजेशन को मानो ना, बार बार मेरी फोटो क्यों भेजते रहते हो सब जगह, मुझे नहीं करनी शादी, बोल दिया इतने बार फिर भी आपको समझ में नहीं आता ना, कितनी बार बना करूँ मैं। ऐसे करके कृष्णा मैम थोड़ा चिल्ला रहे होते हैं। तो मम्मी कहती बेटा पर अब उम्र हो गई है, शादी तो करो। तो कहती कोई कितनी उम्र हुई है मेरी, ये 25-26 के पास पहुँचने में उम्र हो गई है मेरी, है इतने से में 27 में कोई उम्र हो जाती है क्या। तो कहती सही से बता तेरी एज क्या है। तो कहती जो भी है मेरी एज अभी बहुत कम है, मुझे नहीं करनी, 30 के बाद ही करनी है शादी, वरना करनी नहीं है। तो 30 के बाद तू बूढ़ी होगी शादी करेगी, बच्चे भी होंगे क्या फिर तेरे एग जम जाएंगे पागल। तो कहती क्या। तो कहती हाँ वो क्या बोलते हैं उसको, एग की कमी आ जाएगी ना। तो कहती 40 ईयर्स तक एग बनते हैं, और मैं ज़्यादा होगा ना तो मैं फ्रीज करवा लूँगी अपने अंडे। तो कहती अंडे। तो कहती हाँ आप जो बोलना चाह रहे हो उसको हिंदी में अंडे ही बोलते हैं और क्या, पागल ऐसे करके बोलते थे। तो कहते अरे बेटा पर फिर भी शादी, मुझे तुम्हारी शादी देखनी है, जीते जीते तुम्हारी शादी देखने जाते हो। तो कहते आप अभी नहीं जाओगे, ना ही मैं जाने दूंगी, क्या दिक्कत है आपको, चलो हॉस्पिटल, कुछ प्रॉब्लम है चलो भगवान जी के वहाँ, कुछ भी करना है मैं करूँगी, पर मेरे को भी शादी नहीं करनी, बात खत्म, मेरे को और कुछ नहीं पता, मुझे टाइम दे दो 2-3 साल का, फिर मैं कर लूँगी। तो कहती 2-3 साल में क्या करना है तुझे। तो ऐसा करके दोनों बहस कर रहे होते हैं, उधर श्वेता आराम से सुन रहे होते हैं, उसको तो बड़ी खुशी होती है अंदर से कि चलो गए फालतू की बेजमारियाँ तो उसको बहुत खुशी हो रही होती है ना, तो कुछ बीच में बोल नहीं रही होती, उनकी बातें सुन रही होती है ना सिर्फ, और देख रहे होते हैं ना कि मैम कैसे लड़ रहे हैं ना अपनी मम्मी से। तो फिर बाद में जो है वो मतलब ऐसे बोल रहे होते ना कि मेरे को नहीं करनी शादी, मेरे को करनी नहीं है, 3-4 साल तक मेरे को पैसे बनाने हैं, ना कि मेरे को केवल शादी करके किसी और का घर बसाना है, उसको दूँ मैं पैसे, पैसे आपने लगवाए तो आपको दूंगी ना मैं, किसी और को क्यों दूँ मैं, किसी और के घर में क्यों लगाऊँ। तो कहते रे पर फिर भी तू कर तो ले। तो कहती मेरे को नहीं करना, मतलब नहीं करनी शादी, मैं कर लूँगी बता रही हूँ ना आपको, और मेरे को मत करो, ज़्यादा करोगी तो मैं बहू ले आऊँगी घर में। तो कहती क्या। तो कहती हाँ और नहीं तो क्या, ऐसे ज़्यादा करोगे तो मैं किसी से भी शादी करके आ जाऊँगी। तो कहती किसी से क्या मतलब। तो कहती किसी भी लड़की से भी करके आ जाऊँगी आप देख लेना। तो कहते हैं पागल हो क्या, ऐसे वैसे मत बोल, तुझे नहीं करनी मत कर, क्या लड़की लेके आएगी। तो कहते हाँ तो बहू आ जाएगी ना आपको भी, आपकी क्या दिक्कत है। तो श्वेता थोड़ा घबरा जाते हैं ना कि कहीं सच्चे तो नहीं बोल देंगे। तो श्वेता से पास आके खड़े हो जाते हैं, मैम को हाथ को टच करते कहते हैं रुक जा, ऐसे करके मैम अंगुली पर टच करते ना, श्वेता कहते श्वेता फिर हाथ छोड़ देती ना थोड़ा सा। तो फिर मैं कहती हाँ तो आप ऐसी बात करोगे तो मैं कर लूँगी, श्वेता तू कर रही है मेरे से शादी। तो कहती क्या पूछ रहे हो। तो कहती हाँ और नहीं तो क्या, इनको देखो चुल मची है, लो तेरे से कर लेती हूँ, फिर तो शादी का झंझट ही खत्म हो जाएगी, ले चल श्वेता। तो ऐसे करके हाथ पकड़ के ले जा रहे थे ना। तो उनकी मम्मी कहते अरे नहीं 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 देवी मैं कुछ नहीं कह रही, तेरे को जब मन हो ना तब करना, मैं वापस मंगवा लूँगी फ़ोटो जो भेजी है ना, उन सबको वापस मंगवा लूँगी, तो मुझे माफ़ करिए क्या करने जा रही है। तो कहती हाँ तो और क्या करूँ, शादी ही दिखानी है ना आपको, तो कि मेरी बेटी की शादी करनी है, आपकी शादी देखनी है मेरी, लो हम दोनों की देख लो, आप कहाँ लड़का ढूंढते फिरोगे, ले आ जाओ श्वेता कर लेते हैं। श्वेता कहती चलो करते हैं, ऐसे करके ऐसे मजाक में बोल रहे थे ना। तो उनकी मम्मी कहते बस करो देवियों, माफ़ करो, तुमसे तो पंगा लेना ही बेकार है, मुझे पता ही था तमाशा होना है, हो गया तमाशा, ठीक है जब तुम्हारी मर्जी हो तब कर लेना, मेरी तो किसी को सुननी नहीं होती, तो मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों फ़ोटो भेजूँ। तो कहते आपको बोल कौन रहा है कि फ़ोटो भेजो किसी के वहाँ पे भी। तो कहते अरे मैं तो तेरी माँ हूँ ना, मुझे तो सारी टेंशन है सब चीज़ें संभालने की, तू नहीं समझती, ये क्या करूँ मैं, इसका क्या करूँ बता तू खुद ही, ऐसे करके चिल्ला रहे होते ना। तो फिर बाद में जो अपनी मतलब कृष्णा मैम कहते हाँ ठीक है मेरे को नहीं करनी, मतलब नहीं करनी, जो भी करना है कर लो, और ज़्यादा शादी देखने का शौक है तो मैं श्वेता से कर लूँगी, फिर देख लेना आराम से। तो श्वेता कहती मेरे को क्यों फंसा रहे हो। तो कहती फंसा क्या रहे हो, थोड़ा प्लान बना रही हो, मम्मी के दिमाग में बातें बोल रही हूँ और क्या चुप है, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो उनके मम्मी कहते ठीक है जो तुम्हें जच्चा है जो वो कर लो। तो कहते कर लो फिर श्वेता शादी। तो कहती ऐसे मारूंगी ना एक थप्पड़, जब करनी है तब कर लेना, ऐसा बोला मैंने, अब मैं कहाँ बोल रही हूँ तुझे कि शादी कर, मत कर तू रहने दे, मेरे को नहीं देखनी शादी। देखते हाँ बस फिर ठीक है चलो जाओ बैठो अंदर ऐसे बोल के अंदर आ जाते हैं, और अंदर आके ऐसे लेट जाते हैं। तो श्वेता इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती ना, गेट बंद कर दिया होता ना, तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती। तो मैम कहते कि ये क्या हुआ है। तो कहती हाय राम ऐसा गुस्सा पहली बार देखा मैंने। तो कहती क्या क्लास में नहीं देखा। तो कहती देखा तो है पर फिर भी ये कुछ अलग था थैंक यू। तो कहते क्या थैंक यू। तो कहते उनको भगाने के लिए। तो कहते हैं अच्छा था बेचारा। तो कहते क्या अच्छा था,
वो लड़का तुम्हें अच्छा लगा, जाओ कर लो शादी, तुम कर लो उससे। तो कहते हैं पागल है क्या, मैं क्यों करूँगी शादी, नहीं कर रही मैं कोई शादी वादी, मैं तुमसे करनी हूँ। तो कहते अच्छा चलो करते हैं। मैं कहती शादी करते हैं, मेरे से शादी करनी है। तो कहती हाँ ना ऑफ कोर्स करनी है, अब भी कर लो, मैं तो कह रही हूँ मेरे को पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी, अब पढ़ाते रहना बाद में, पहले शादी कर लेते हैं। तो कहती मारूंगे एक, चुपचाप पढ़ाई करो पहले फिर करेंगे, तुम्हारे चक्कर में मैं देखो मेरे को इतने साल कवारा रहना पड़ेगा, और चुपचाप पढ़ाई करो जल्दी जल्दी, और हो सके तो जल्दी करो। तो कहती क्या जल्दी करके क्या जंप ले लो 11th में। तो कहती नाइस आइडिया। तो कहती क्या, तो कहती नाइस आइडिया। तो कहती कौन सा नाइस आइडिया। तो कहती तुझे 12th में करवा दूँ तो मैं। तो कहते हैं पागल हो रहा है, कैसे कैसे जंप होता है, सरकारी स्कूलों में से होता है क्या कुछ भी। तो कहते तू टेंशन ले, मैं सच्ची में करा दूंगी। तो कहती हैं एक तो मेरी पहले हाइट छोटी है उल्टा पैर, और मेरे को 12th में करा रहे हो डायरेक्ट। तो कहती हाँ तो अभी तो स्टार्ट हुए हैं बैच, मैं पढ़ा दूंगी अच्छे से, तेरे को 12th तो क्लियर करनी है, फिर उसके बाद तो तुझे जो करना कर लेना। तो कहते हैं पागल हो क्या, मैं नहीं सरकारी स्कूल में कहाँ होता है, नहीं होता जब मैं, मेरे को पढ़नी है 11th। तो कहती अरे चुप रहे ना, मैं बात करती हूँ रुक। तो कहती क्या बात करते हो। तो कहती जल्दी तेरी स्कूलिंग खत्म हो जाएगी, फिर मैं तेरा वो जल्दी से कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगी, सारा सब कुछ, मुझे इतना वेट नहीं करना पड़ेगा ना। तो कहते हैं जो होता है उसी हिसाब से होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 1-2 साल में और। तो कहती बात तो सही है तेरी, पर फिर भी यार चल मैं देखती हूँ। तो कहते क्या देखोगे। तो कहते अरे कुछ नहीं, तो छोड़ मेरे पे छोड़ दे बस। तो कहती ठीक है जैसी आपकी इच्छा, लो मेरा पीसी वगैरह तो ठीक कर दो। तो ऐसे करके आके बैठ जाते ना, और वो मैम जो है उसे ऐसे गोदी में बिठा लेते प्यार से, और ऐसे पीसी चलाना सिखा रहे होते ना अच्छे से। तो फिर बाद में श्वेता बड़े प्यार से ऐसे मैम की गोदी में बैठे होते हैं, तो मैम ऐसे धीरे धीरे एक हाथ अपनी कमर उसकी मतलब श्वेता की कमर पे ऐसे फेर रहे होते ना, और एक हाथ माउस पे रखा हुआ होता ना, और दोनों ऐसे माउस से पकड़े हुए होते ना। तो फिर श्वेता को थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था, तो ऐसे मैम को थोड़ा दूर कर रही होती ना। तो मैम कहते क्या हुआ। तो कहती क्या कर रहे हो आप, हैं मत करो ना, कुछ कुछ होता है समझा करो ना ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहती है अरे कुछ नहीं होता, रुको ना, कुछ नहीं होएगा। तो कहती क्या कुछ नहीं होएगा, मेरे को नहीं पता जैसे है ऐसे बना रहे हो चलो हटो साइड में। तो कहती क्या हटो। तो कहती मेरे को एकेडमी छोड़ के आओ यार। तो कहते और बाप रे भूल गई, चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है। उसके चक्करों में ना एक तो ये साड़ी का पल्लू साला ऐसे करके उठ के फिर साड़ी जल्दी से चेंज करते ना, और कहते हैं मम्मी को लो मम्मी चल रहे हो। तो कहते किधर। तो कहती गार्डन आप चलो मेरे मेरे साथ, मैं चलती हूँ। तो कहते कहाँ। तो कहते एकेडमी जा रहे हैं ना, श्वेता को एकेडमी छोड़ने। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो तीनों हैं वो नीचे आ जाते हैं, और फिर वहाँ से वो गार्डन में चले जाते हैं। उनकी मम्मी ऐसे रिलैक्स कर रही होती है ना कि ये कैसी लड़की है मेरी, कब शादी करूँगी मैं, इसकी शादी कब देखूँगी। होता ना सभी माँ बाप का सपना सजा के बैठे होते, वैसे उनका भी, पर उन्हें नहीं पता होता कि सपनों में पानी फिर चुका है तो फिर बाद में जो है मैम है वो वहाँ से ऐसे श्वेता को छोड़ के आ जाते हैं ना, और वापस गार्डन में आके वो भी उनकी मम्मी के साथ घूमने लग जाते हैं ना। तो देखो मम्मी मैं पता है मुझे थोड़ा हाइपर हो गई थी, मैं आई एम सॉरी, पर ये बात है ना कि मैं फर्स्ट ऐसे देख के मेरा थोड़ा घबरा गई मैं। तो कहती क्यों, तू किसी से प्यार करती है। तो कहती हाँ। तो कहती क्या सच्ची, तो पहले बताना था ना, मैं क्यों लड़के पे, मैंने तेरे से पूछा था तूने तब तो मना कर दिया था। तो कहती हाँ तो तब नहीं करती थी ना। तो कहती किससे करती हो, स्कूल में क्या कोई टीचर है या कुछ करता है। तो कहती नहीं कुछ नहीं करता। तो कहती क्या क्या मतलब कुछ नहीं करता, ऐसे बेरोजगार के साथ शादी कर दूँ, नहीं मैं नहीं करने वाली। तो कहती बेरोजगार नहीं है। तो कहती फिर क्या करता है। तो कहती कुछ नहीं करता। तो कहती अच्छा तो कुछ नहीं करता तो बेरोजगारी हुआ ना। तो कहती नहीं मैं बता दूंगी बाद में। तो कहती बता तो फोटो दिखा दो। तो कहती मैं दिखा दूंगी ना बाद में, बोला ना मैं किसी को डेट कर रही हूँ, बात खत्म। तो कहती ओके, तो पहले बोलना था ना, मैं तो इतना मेरी बेइज्जती नहीं करवाती उनके सामने। तो कहती मुझे क्या पता अब लड़का ही लेके आ जाओगी, मेरे को लगा कुछ, मैं आप भी तो बोल रहे थे मेहमान आ रहे, मेहमान मुझे बता देते कौन से मेहमान आ रहे, तो मैं रास्ते से ही वापस भिजवा देती उनको। पागल मम्मा यार आप भी। तो कहते अच्छा पर कौन है, कैसा दिखता है, सब ठीक है, अच्छा है, व्यवहार में कैसा है। तो कहती वही तो परख रही हूँ। तो कहती क्या परख रही है अभी। तो कहती हाँ पर अच्छा लगता है मुझे उससे बातें करना, उसके साथ घूमना, उसके साथ बैठना उठना खाना पीना सोना। तो कहती सोना। तो कहती मतलब बैठना, मतलब मम्मी वो जल्दी जल्दी बोलने में बोल दिया बस इतना सा बात। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर कहती फिर क्या देखते हैं आगे, अगर वो अच्छा लगा तो शादी कर लूँगी उससे। तो कहते फिर ठीक है। तो मैम अंदर बोल रहे थे ना शादी तो मैं आज ही कर लूँ, क्या देख रही हूँ, पर आपके सामने बोलना पड़ेगा ना, ऐसे डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती। चलो कोई ना। तो कहती वैसे मम्मा बहू ले आऊँ क्या बताओ ना। तो कहती तू जिससे प्यार कर रही है उसी से कर, जिसको पसंद कर रही है ना उसी से पसंद कर, कोई बहू लाने की जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए कोई बहू। तो कहते रहे मिल जाएगी ना बहू, क्या दिक्कत है, आपके पैर दबाएगी वो, आपका काम करेगी, आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, देख लो सोच लो एक बार। तो कहती ना मैं बहू को बेटी समान समझूंगी, अगर बहू आई तो मैं नहीं करने वाले करवाने वाले उसी से कुछ भी काम।
तो कहती ओ हो मतलब चाहिए बहू? तो कहते नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब मैं ऐसा बता रही थी कि मैं बहू को बहू की तरह नहीं लेती, मैं बेटी की तरह लेती हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है, ज़्यादा महान मत बनो, इतना घूमो। मैं बैठी थी वहीं पे। तो कहती तू क्यों बैठ रही, तू भी घूम ले। तो कहती मैं बहुत थक गई हूँ, बच्चों के पीछे भाग भाग के पहले ही थक जाती हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, आप घूमो। हाँ, बस चले जाओगे श्वेता की उधर, आप घूम रहे हो तब तक। हाँ, मेरे को नींद आ जाएगी वरना आपके साथ ऐसे बैठे बैठे। तो कहते अच्छा ठीक है चलिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके उनकी मम्मी हमें भर देते हैं, तो उनके मम्मी वहीं एक्सरसाइज वगैरह करने लग जाते हैं। और जो मैम है वो उधर से एकेडमी की तरफ आ जाते हैं, और ऐसे वहाँ से जाली से देख रहे होते हैं। श्वेता कहती तेरे वहाँ क्यों खड़े, अंदर आ जाओ ना। तो कहती नहीं भाई, मेरे को लग गई तो बैट बॉल की, कहीं पे से भी कहीं बल्ला छूट के आ गया सीधा मेरे सर पे गिरा। तो कहती पागल हो क्या, इधर आओ ना, मैं इधर बुला रही हूँ, उधर थोड़ी ना। तो ऐसे करके फिर दूसरी साइड चले जाते हैं ना। कहते हैं देखो यहाँ से आराम से बैठ के गेम मेरा। तो कहती ठीक है, मम्मी को अकेला क्यों छोड़ के आई पर, ऐसे करके श्वेता पूछती है ना। तो मैम कहते अरे वो एक्सरसाइज कर रहे अपनी, तो मैंने सोचा इधर आ जाती हूँ, इधर से इधर थोड़ा देख लूँगी तो चेहरा सुकून मिल जाएगा ना। तू नहीं चाहती मुझे सुकून मिले। तो कहती चाहती तो हूँ, चलो बैठो आप। तो ऐसे करके फिर वो प्रैक्टिस में लग जाती है ना अपनी। और उनके कोच वगैरह उनको सब कुछ सिखा रहे होते हैं ना, कैसे स्टंपिंग करना, सारी सब कुछ, बॉलिंग वगैरह सब कुछ सिखा रहे होते हैं ना, मतलब ऑलराउंडर बनाने के लिए ना। तो फिर बाद में श्वेता से हो ही नहीं रही होती ना बॉलिंग, तो कितनी तेरे से होती नहीं है। तो कहती नहीं, मेरा बैट अच्छा घूमता है पर बॉलिंग नहीं होती, आती नहीं घूमता इतना। तो कहती अरे बाप रे मैं करूँ। तो कहती नहीं लग जाएगी आपको, नहीं उधर रहो। तो कहती मैं घुमा के देखती हूँ ना, एक बार तो करने दो मेरे को। तो कहते कोच से बात करनी पड़ेगी ना। तो फिर वो कहते मैम वो एक बात पूछूँ। तो कहते हाँ पूछो क्या बात है। तो कहती वो मेरे मैम है एक। तो कहती तुम्हारे कौन से मैम है मेरे को छोड़ के। तो कहती नहीं स्कूल वाले जो हमें पढ़ाते हैं ना वो, तो वो चाहते हैं कि एक बार वो बॉलिंग करे। तो कहती बॉलिंग लग गई तो गई। तो कहती वो धीरे करेंगे ना, मैं धीरे मारूंगी, मैं ही मारूंगी बॉलिंग, आप किसी और को मत रखो। तो कहती अरे पर फिर भी ये क्या कोई कोई खेलने का वो चीज़ थोड़ी ना है, तो प्रैक्टिस ये करो तुम, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। देखो ना जैसे पढ़ाई लिखाई करते हो उसमें लिख के याद करना जितना आसान होता है, उससे तो ऐसे रट्टा मारने अच्छा आसान नहीं होता ना। लिख लिख के याद करो जल्दी याद होता है, तो तुम भी प्रैक्टिस करो तुम्हें जल्दी अच्छा होगा। तो कहते अरे मैम मैं इतना ज्ञान नहीं पूछ रही, सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि प्लीज़ मैम को एक बार खिला दो थोड़ा सा, वो मेरे को खिला देंगे एक बार प्लीज़ 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 प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट मैम प्लीज़ ना, प्लीज़ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ। ऐसे करके पैर पड़ जाते ना। तो मैम कहते हाँ चल चल ठीक ठीक है। तो मैम कहते तू उसके लिए मेरे इस खड़ूस के पैरों में पड़ी पागल, मेरे को नहीं खेलना, रहने दे तू चल छोड़। तो कहते अरे गिर भी गई हूँ अब तो क्या दिक्कत है, चलो आ जाओ कराओ, लो ये बॉल पकड़ो। तो ऐसे करके बॉल पकड़ा देते ना। तो मैम ऐसे स्पिन करके डाल रहे होते ना बढ़िया से। तो कहते हैं आपको ऐसी आती है, मेरे से नहीं मर रहा है। अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं तो आपको हल्के में ले रही थी, मेरा तो स्टंप उड़ा दिया आपने। इधर इधर पीछे 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 पीछे, वापस करना जैसे करा। तो कहती ये ले ऐसे करा। तो कहती हो बाप रे। चलो आ जाओ खेलते हैं। तो कहती क्या अच्छी करी मैंने। तो कहती हाँ ठीक ठाक है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो कहती कौन सी प्रैक्टिस। तो कहते अरे खेल में और क्या। चलो पर आ जाओ करो। ऐसे करके फिर जो मैम है ना ऐसे बॉल डालते हैं ना, तो श्वेता उसको खेल रही होती है, बड़े अच्छे से खेल रही होती है। मैम की बॉलिंग ठीक ठाक होती है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं होती पर हाँ ठीक ठाक होती है ना। तो ऐसे करके बड़े प्यार से खेल रहे होते हैं। तो उनकी मैम आ जाती है ना, कोच बोले कहते तुमने तो एक बॉल का बोला था अभी तक चल रहा है। तो कहते मतलब ये बैटिंग का बोल रहे थे तो बॉल तो मैंने करवा दी। तो कहते हैं तुमने तो ऐसे बोला था मैम बॉल डालना चाहते हैं और तू बैट पकड़ेगी। तो कहते नहीं 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 मैम ने ऐसे बोला। तो मैम कहते मैंने तो ऐसा ही बोला जिसने ये बोला, मेरे को नहीं करनी कोई बैटिंग वेटिंग। तो कहते एक बार तो करो यार, एक बार प्लीज़ मेरे वास्ते एक बार मार दो बैट को, मैं इनसे लड़ सकती हूँ पर आपसे नहीं प्लीज़ ना। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में जो मैम कहते चल ठीक है, तो मैम बैट पकड़ते और ऐसे चले जाते ना, और आगे जाके खड़े हो जाते। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो आराम से ही डालते ना, तो मैम अच्छे से मार देते ना उसको। तो कहते अरे वाह मेरा बच्चा खेलना आता है। तो ऐसे करके फिर धीरे से और थोड़ी सी फास्ट डालते ना, तो श्वेता डालती है तो मैम उसको भी मार देते ना। तो कहती है वाह नाइस। तो फिर थोड़ा श्वेता सोचती है कि चलो फास्ट डालते ना, तो ऐसे करके घुमा के फास्ट वो भेजती, मतलब थोड़ा उसको प्रैक्टिस होता है। देखो एक प्रैक्टिस की भी फ़र्क होता है और एक नहीं आता फिर भी आता है उनको ऐसा वाला। और जो बिल्कुल नहीं जानता उसके लिए तो थोड़ा सा आता है, वो भी बहुत आता है ना ऐसा वाला। और वो उसको तो अब वो बहुत नहीं आता, इसलिए उसको जो थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस का आता है वो भी बहुत मतलब कम है ना, वो तो ऐसा वाला उनके लिए तो, प्रैक्टिस वालों के लिए तो। फिर बाद में श्वेता ऐसे घुमा के डालती है ना, तो मैम उसे थोड़ा फास्ट देख के थोड़ा से आंखें बंद करके खड़े हो जाते ना। तो फिर वो कहते अरे बल्ला घुमाओ ना। तो ऐसे करके मैम आंखें बंद करके बल्ला घुमा देते, तो बल्ला जो है वो हाथ से छूट जाता ना। तो एकदम से उड़ते 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 तो पीछे एक लड़की खड़ी होती है, तो श्वेता को दिख जाता है कि इसके ऊपर ही गिरेगी ना। तो श्वेता की जो है वो उस लड़की का हाथ पकड़ के साइड में खींच लेती ना, तो लड़की थोड़ा उसकी तरफ ऊपर आ जाती ना बिल्कुल, और जो बल्ला वो नीचे गिर जाता ना। तो श्वेता ऐसे नीचे पड़ी होती है और लड़की उसके ऊपर ना बिल्कुल। तो कहती तुझे लगी तो नहीं, तो ऐसे करके पूछती है ना वो श्वेता। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं लगी, थैंक यू बचाने के लिए। तो कहते मैम जरा धीरे से, ऐसे करके ऊपर लेटे लेटे बोल रहे थे। तो मैम कहते तू हटो तो सही, उसका गला दब जाएगा। तो श्वेता को कहती तेरा गला तो नहीं दब रहा। तो कहती नहीं दब रहा। तो कहती तो कहती तो क्या उठना मेरी माँ। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है। तो फिर वो लड़की उठती है ना, और ऐसे श्वेता को देखती है ना धीरे से, कहती थैंक यू बचाने के लिए।
तो कहती क्या बचाए, मैंने कोई जंग से नहीं बचाया, वो बल्ला आ रहा था, हमारी गलती, अभी सर फूट जाता तो हमारे सर चढ़ता इसलिए। तो कहती अच्छा मतलब इंसानियत के नाते नहीं बचाया। तो तेरे पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ ठीक है तुम प्रैक्टिस पे आ जाइए उतने दिनों बाद। तो कहती हाँ वो मैं थोड़ा पापा के वहाँ चली गई थी इसलिए नहीं आ पाई। तो कहती तुम कब आई। तो कहती मैं भी आज ही आई हूँ मैं भी पहले नहीं आ रही थी, सारा सब कुछ मैं टूर्नामेंट में चली गई थी, इधर उधर उल्टा पुल्टा हो गया ना इसलिए। तो कहते अच्छा ठीक है, और कैसा चल रहा है तेरा सब कुछ। तो कहती बस बढ़िया चल रहा है भगवान की दया से, सब बढ़िया है ऐसे करके दोनों बातें करने लग जाते ना। तो फिर मैम कहते हो हेलो क्या बातें चल रही है, चलो खेलो चुपचाप से, हो तुम उसके बॉलिंग कौन करवाएगा। तो लड़की कहती मैं ही करवाऊंगी, वो बॉलर चली गई। तो कहती चली गई मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो कहते वो कब से आई हुई है, श्वेता लेट आई है। तो कहती ओके ठीक है, तो तुम्हारी बारी है अब। तो कहते हाँ। तो ऐसे करके फिर वो बॉलिंग करवाने लग जाते, तो श्वेता बैटिंग कर रही होती ना, तो पीछे भी एक कीपर वगैरह खड़ी होती ना, उसकी भी प्रैक्टिस हो रही होती है साथ साथ, और श्वेता की भी ना सारी चीज़ें वो चल रही होती ना तीनों की। तो फिर बाद में मैम जैसे बैठ के देख रहे होते ना, तो कहती ये लड़की कुछ ज़्यादा ही नहीं, मतलब ऊपर गिर गई डायरेक्ट, इसको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी है, ऐसे कौन ऊपर गिरता है, मेरे बच्चे को दबा देती है बिल्कुल, मेरे बच्चे की जान निकाल देती है पागल सी लड़की। ऐसे करके मैम थोड़ा सा गुस्से गुस्से में से पैर मार रहे होते हैं नीचे। तो श्वेता एकदम से उसकी उनकी तरफ देखती है, तब तक वो लड़की बॉल मार देती है, तो ऐसे बॉल सीधा जाके हेलमेट पे टच होती है ना। तो फिर वो कहते अरे ध्यान से यार बोल के तो मार। तो कहती मैंने तो बोल के ही लगाया था यार, बोल के ही मतलब तेरे को आवाज़ लगा के फिर ही बोल डाली थी मैंने, तूने नहीं देखा उसका, मैं क्या करूँ, तू देख भी रही थी, फिर बाद में पता नहीं किधर देखने लग गई। तो कहते अरे सॉरी यार वो थोड़ा ध्यान भटक गया था। तो कोच आ जाते ना, कहते ध्यान मत भटकाओ, ध्यान एक जगह रखो, और कल से मैम आप मत आना प्लीज़। तो कहते क्यों। तो कहती वो श्वेता आज सही से नहीं खेल रही है बिल्कुल जब आपके साथ आई। तो कहती ओके तो मैंने क्या कर दिया मैम। तो कहती आप आ रहे हो तो देखो ना ये देख खेल नहीं रही है प्रॉपर। तो कहती ये भी कोई होता है क्या, आप इतना मानते हो क्या। तो कहते हाँ हम तो ये भी मानते हैं कि इस बैट से अच्छा खेला जाता है, वो बैट अच्छा है, इधर से पकड़ोगे तो अच्छा है, फर्स्ट बार ये जाएगी तो अच्छा है, ऐसा सब कुछ हमारे लिए है, ये चीज़ पहनेगी तो ये पैड पहनेगी तो अच्छा है, सब हमारे लिए तो ऐसा है। तो कहती अरे बाप रे इतना कौन मानता है। तो कहती मैं मानती हूँ। तो फिर श्वेता कहती छोड़ो इनकी बातें आप। तो कहते अच्छा ठीक है मैम फिर मैं चली जाती हूँ। तो ऐसे करके मैम जाने लगते, तो श्वेता कहती अरे मैं भी आ रही हूँ बस हो गया मेरा। तो कहते हैं हो गई तेरी प्रैक्टिस। तो कहती हाँ हो गई ना मैम। तो कहती हाँ हो गई, पर कल से जल्दी आ जाना टाइम पे, अब बंद हो रही है अकेडमी इसलिए भेज रही हूँ वरना मैं पीट दूँगी। तो कहती ठीक है मैम सॉरी वो थोड़ा लेट हो गया था, थोड़ा मेहमान आ गए थे घर में इसलिए। तो कहती हाँ ठीक है जाओ। तो ऐसे करके दोनों फिर आ जाते ना। तो कृष्णा मैम कहती वो लड़की कौन है। तो कहती अरे कुछ नहीं वो हमारी उसी की टीम की लड़की है। तो कहती टीम की है, तो ये ऐसी कैसी है। तो कहती क्या मतलब ऐसी कैसी, अच्छी तो है। तो कहते अच्छी है पर तेरे पे गिर गई डायरेक्ट, तो तेरे वो बैठ के लग जाती इसलिए मैंने खींचा था उसको। तो कहते अच्छा सॉरी बोल दिया उसको। तो कहते हाँ आपकी तरफ से बोल दिया मेरी तरफ से बोल दिया। तो कहते हाँ ठीक है फिर पर वो लड़की कुछ ज़्यादा ही। तो कहते क्या ज़्यादा है, कुछ नहीं है वो बेचारी अच्छी है। तो कहते अच्छी तो है। कहती, चलो ना अब क्या है गार्डन भी तो चलना है। तो ऐसे करके दोनों गार्डन की तरफ आ जाते ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।